हेलो वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है अरुण, मेरा नाम अक्षय एंड यू आर वाचिंग दिल्ली रिएक्शंस। जो टाइटल पे लेके स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम रिएक्ट करने मेजर राइट सर की वीडियो के ऊपर, और इसका टाइटल रहेगा रशिया एक्यूज यूएसए टू इंटरफेयर इन इंडियन लोकसभा इलेक्शन। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई यूएसए ने कैसे इंडिया के लोकसभा इलेक्शन में इंटरफेयर करा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। और वो रशिया उसके बारे में सारी डिटेल्स बता रहा है हमारे को, इंडिया को, कि क्यों, किस वजह से और किस तरीके से वो लोकसभा के अंदर हमको चाह रहा है कि वो मतलब इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के इलेक्शन के बीच में। हाँ। और मेजर सबकी आपकी वीडियो है तो ये प्रूफ के ऊपर बात करते हैं और सारे फैक्ट भी दिखाते हैं साथ साथ कि क्या चीज के ऊपर कैसे बात हो रही है। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, लगता है कि चुनाव भारत में हो रहे हैं, लेकिन इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा, इसमें रशिया भी कूद पड़ा, इसमें सब लोग ये कैसे कूद गए। रूस ने हाल फिलहाल में कमेंट करा और ये बोला है कि अमेरिका भारत के चुनाव में दखलंदाजी कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। ये रशिया ने सीधा सीधा, उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने यह बात बोली है कि भाई आप इंटरफेयर कर रहे हो। उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए, उदाहरण भी दिए और बोला कि नहीं, इसमें अमेरिका की बदमाशी है। पहली चीज उन्होंने ये बोली है कि साहब आप कहते हैं कि भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश करी, आप सबके सामने सबूत लाइए, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, करी साजिश। ओ भाई प्रूफ दो ना यार, इंटरनेट पे डाल दो, सब लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रूफ आप देने को राजी नहीं, बकवास आपने पूरी करनी है। और कनाडा खास तौर से, उसने तो पार्लियामेंट में बोल दिया, भाई ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया। प्रूफ नहीं। और वो जगमीत सिंह पागल का बच्चा खालिस्तानी वहां पे बैठा कहता हाँ मैंने प्रूफ देखे। ओ भाई तेरी 2 कौड़ी की औकात, 2 टके का तू बता, तेरे देखने से क्या होता है। ये खालिस्तानी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाओ यार, कनाडा वालों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, बोलो भारत ने मार दिया निज्जर को, ये हमारे पास सबूत है, भारत के ऊपर केस करो, यूनाइटेड नेशंस में ले जाओ। नहीं, जगमीत बेच के खा गया दिमाग। अरे भाई भारत नहीं करा। खैर एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं रूस ने बोला क्या क्या। बड़ी मजेदार बातें बोली हैं रूस ने बोला है कि भाई ये भारत के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं, इनको अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और भारत की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ये बोला है। मारिया ज़ाखरोवा, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बोला है कि यूएस ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया कि पन्नू को निपटाने की साजिश भारतवासियों ने करी थी। कहते हैं हमारी भी खुफिया एजेंसीज एक्टिव हैं, हमें भी पता है क्या हो रहा है, जानकारी हमारे पास भी है, कहां है प्रूफ दो। अच्छा, रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। सही बात है, वो परमानेंट मेंबर है, वो कहता प्रूफ तो दो यार, प्रूफ तो। अच्छा, अमेरिका का प्रूफ से, अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर लिया सिर्फ ये सोच के कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। था वहां पे माचिस का डब्बा भी नहीं या डिब्बी कह लो माचिस की छोटी सी, वो भी नहीं, लाइटर नहीं थी वहां पे, ठोक दिया इराक को। तो अमेरिका ऐसे ही करता है, ये पागल लोग हैं। ये देखिए, इसने बोला है कि भाई आप भारत की नेशनल मेंटालिटी को नहीं समझते। रूस की जो स्पोक्स पर्सन है मारिया ज़ाखरोवा, उसने बोला है अमेरिका को कि आप भारत की मानसिकता नहीं समझते, खासतौर से रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। अमेरिका लगातार अनफाउंडेड एक्यूजेशंस, यानी कि बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है भारत के ऊपर रिलीजियस फ्रीडम के। यहां पे लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, यहां पे लोग अपना बेसिकली ये कहना चाहते हैं। देखिए रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूं, क्यों हम दाएं बाएं की बातें करें, कट करते हैं ना सीधा। लेट्स कट टू द चेस। अमेरिका का यह कहना है कि भारत में मुसलमानों को आजादी नहीं है, और रिलीजियस फ्रीडम में क्या आता है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, जैसा अमेरिकन एनालाइज करते हैं आम पब्लिक या कुछ इनके थिंक टैंक्स हैं, कि यहां से भारत का जो मुसलमान है वो हज के लिए नहीं जा पाता, वो उम्रे के लिए नहीं जा पाता, वो नमाज पढ़ने नहीं जा पाता, वो कुछ नहीं कर पाता। रिलीजियस फ्रीडम है नहीं उसको टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन और हर रिलीजन। कोई भी मुस्लिम है वो, अब यार ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ है। यहां पे हज के कोटे बढ़ गए यार। स्मृति ईरानी जी गई थी सऊदी अरब, मदीना गई थी, क्यों गई थी वो गई क्यों थी, कारण क्या था। यहां पे भारत में हज के कोटे बढ़ रहे हैं, जितने मुसलमान पहले जाते थे उससे कहीं ज्यादा मोदी सरकार उनको भेज रही हज करने के लिए। क्या कर लें, और बात है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बेसिकली अमेरिका ने भाई छोटे छोटे थिंक टैंक खोल रखे हैं, उनकी फंडिंग करता है।
अच्छा, ये थिंक टैंक कोई 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना, अमेरिकन मीडिया उनको लगातार कोट करता है, तो उनकी फिर क्या है कि उनकी वक्त बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे बढ़ के वो ऐसे हो जाते हैं कि सब लोग कहते हैं यार इसने बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला होगा। फिर अमेरिका उनसे कुछ कहलवा देता है, दुनिया भर में कलेश फैलाता है अपने थिंक टैंक से। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी हैव, अब ये पन्नू की बात कर रही है, कह रही है कि यार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमें अभी तक कोई रिलायबल एविडेंस मिला ही नहीं कि भारत के कोई नागरिक ने, भारत के कोई सिटीजन ने कोई साजिश करी है पन्नू को निपटाने की। स्पेकुलेशन ऑन दिस टॉपिक, जो स्पेकुलेशन है, हम जो ऐसी बात कर रहे हैं कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज अनएक्सेप्टेबल। आपका ही नहीं कुछ यार, आपका है ही नहीं कुछ, आप कुछ दे ही नहीं रहे, आपको सबूत ही नहीं दे रहे, आप लगातार बस रिपीट करते चले जा रहे हो, रिपीट करते चले जा रहे हो। कनाडा भी क्या कर रहा है, कनाडा रिपीट कर रहा है, मार दिया निज्जर को, मार दिया निज्जर को, मार दिया, ये दिन में 3-3, 4-4 बार मार दिया निज्जर को, मार दिया। और वो पागल का बच्चा क्या नाम है, वो खालिस्तानी, उसका नाम क्या नाम है मिश्रा जी, उसका जगमीत सिंह, मिश्रा जी कह रहे हैं जगमीत सिंह उसका नाम, जगमीत सिंह। देखो जगमीत सिंह भी पागल है, जगमीत सिंह भी लगा, मैंने देख लिया, जगमीत सिंह कह रहा मैंने देख लिया, मैं सेटिस्फाइड हूं। तू है कौन बे, 2 कौड़ी का खालिस्तानी नहीं है तू। ये देखो, मैथ्यू मिलर यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो रूस के इल्जाम है कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है भारत के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, ये बेबुनियाद हैं। कह रहे हैं वी डोंट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन इलेक्शंस इन इंडिया एज वी डोंट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन इलेक्शन एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। झूठ, ये अमेरिका ने बड़ा झूठ बोल दिया फौरन, और बोला कि ये तो भारत के लोगों का डिसीजन है। क्यों? तुम्हारा फोर्ड फाउंडेशन क्या करता है? अब मैं बात बोल दूंगा यहाँ पे फोर्ड फाउंडेशन की, तो 10 लोग उठ के आ जाएंगे कि मेजर साहब आप तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आजकल बहुत देने लगे, हम देख रहे हैं आपको, हम देख रहे हैं आपको। कोई पार्टी है, कोई पार्टी है भारत की जो बहुत खालिस्तानियों के साथ लारा लप्पा में लगी रहती है, खालिस्तानियों से फंड भी लिए थे, ये भी करा था, वो भी करा था। वो फोर्ड फाउंडेशन ने क्या, व्हाट इज फोर्ड फाउंडेशन? ये जो रेवड़ियों की तरह मेगासे से अवार्ड बांट रहे हो, हम बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है। ये देखो, ये कह रहा है कि हम पन्नू वाले केस में हम कुछ नहीं बोलेंगे, दिस इज अ पब्लिकली रिटर्न्ड इंडाइटमेंट कंटेनिंग एलिजेड फैक्ट्स बट इट इज एन ऑनगोइंग लीगल मैटर। ठीक है जी, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। तो देखो ये बात है कि अब रशिया खुले तौर पे दोस्तों मैदान में आ गया, और खुले तौर पे रूस ने बोल दिया है कि आप भारत को, आप गलत इल्जाम लगा रहे हो भारत के ऊपर, और अगर आपके इल्जाम सही हैं तो सबके सामने प्रूफ दे दो। क्योंकि जब आप इल्जाम लगा रहे हो वो सबके सामने लगा रहे हो ना यार। देखो बात ये होती है, लोग कहते हैं कि नहीं हम प्रूफ क्यों दें, पब्लिकली प्रूफ क्यों करें। अब भाई जब इल्जाम पब्लिकली लगा रहे हो, प्रूफ भी पब्लिक होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? जब आप भारत के ऊपर ये कह रहे हो कि भारत ने अपने बंदे भेजे, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बंदे भेजे और उन्होंने निज्जर को निपटा दिया। अब इन्होंने जैसे 3 बंदे हैं जो कनाडा में, इन लोगों ने 3 बंदे अरेस्ट करे और वो तीनों के तीनों इंडियन है। बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अफ्रीका से आए हैं वो, ये चाइना से आए हैं, नो नॉट एट ऑल। वो इंडियन ही हैं जिन्होंने मारा होगा इसको, निज्जर को, 100%। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट का उससे कोई लेना, देखो खालिस्तानी है ये लोग, ना इनकी इज्जत है, ठीक है, ना इनका कोई ऐसी गैरत है खालिस्तानियों की, ये आपस में एक दूसरे को निपटाते रहते हैं। ठीक है जी। खालिस्तानियों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? इनमें से कोई साइंटिस्ट निकला है, इनमें से कोई डॉक्टर निकला है, इनमें से कोई बड़ा सिविल इंजीनियर निकला है, इनमें से कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर निकला है? नहीं, ये सब के सब पता नहीं 5वीं 4थी फेल हैं खालिस्तानी। ये चले जाते हैं गलत तौर तरीके से कनाडा के अंदर घुसते हैं, इनको एक ही चीज आती है, ट्रिगर दबाना। इसके अलावा खालिस्तानी दिमाग से पैदल हैं। और जब ड्रग्स का, जैसे ड्रग्स बेचे, पैसे का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, एक दूसरे को गोली मारी, यही काम निज्जर के केस में हुआ था, यही चीज हुई थी निज्जर के केस में भाई। पूरी। लेकिन कनाडा में चुनाव आ रहे हैं 2025 में, आ रहे हैं ना, अभी सारा खेल चुनाव का है। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने करी थी कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करना कनाडा की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इतने खालिस्तानी जा चुके हैं कनाडा कि कनाडा हैज बिकम खालिस्तान, कनाडा बन गया। मैं तो कहता हूँ ब्रैम्पटन को डिक्लेयर कर दो तुम लोग खालिस्तान, कहानी खत्म करो। ब्रैम्पटन दा शहर। अब ये लोग वहां पे बैठ के, जो खालिस्तानी हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारा बंदा बनेगा प्रधानमंत्री, जो हमारी बात करेगा।
ठीक है बना दो ना, किसने मना करा है? नोबडी हैज सेड नो। मेरा सिर्फ एक कहना है इसमें यार, अगर भारत ने करा है और आपने पार्लियामेंट, मैं कह रहा हूं कनाडा की पार्लियामेंट को प्रूफ दो, आप मत जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप यूएन मत जाओ, आपने जिस पार्लियामेंट के अंदर आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया उसी कैनेडियन पार्लियामेंट में प्रूफ दिखा दो, कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस को दिखा दो प्रूफ। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं प्रूफ दिखाओ, ऑपोजिशन को प्रूफ नहीं दिखा रहे। और जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह ये आपस में कमरे में बैठते हैं और एक दूसरे को प्रूफ दिखाते हैं, ये सो कॉल्ड हाउ दिस ब्रो दिस प्रूफ, कहता है यो ब्रो दिस प्रूफ। तर्क बढ़िया देते हैं यार सर, एक बात तो है। मतलब ये है कि इनकी जो वीडियो है ना वो ऐसी है कि नॉलेजेबल वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो, और बंदा छूटेगा नहीं तर्क के साथ, बीच बीच में ऐसी कुछ चीज आती रहेंगी वो करती रहेगी। पर यार इनका लोकसभा से मतलब ही नहीं बनता कुछ यार। मतलब ये है ना कि जैसे रशिया है, अब रशिया ने सीधी सीधी बात उठा दी कि भाई अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के उसमें लोकसभा इलेक्शन में। भाई इंडिया आके देखो, जो यहाँ के मुसलमान है ना, अमेरिका से ज्यादा यहाँ के मुसलमान जाते होंगे हज पे। बिल्कुल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ कितनी फ्रीडम है, यहाँ पहले ये देखना है कि हमारा कितना बढ़िया फ्रीडम, एकदम कितना अच्छा कानून बना रखा है कि सबको एक अधिकार मिला हुआ है सबको, यूं नहीं है किसी एक जाति को ज्यादा ही दबा रखा है। जो होता था पहले होता था, अब तो सब इक्वली हो गए। अब वही है ना कि उनका कहना ये है कि भाई इंडिया के मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने आती, इंडिया के मुसलमानों को फ्रीडम नहीं दी जाती, रिलीजियंस के ऊपर जो बोला गया है। एक बार इंडिया आओ और इंडिया के मुसलमानों में जामा मस्जिद चले जाना दिल्ली के अंदर, पता लग जाएगा। ठीक है, या जामा मस्जिद जाना, चांदनी चौक की मार्केट चले जाना जो लाल किला के सामने है, फ्राइडे के दिन पता लग जाएगा कि मस्जिद पड़ी जाती है, उनकी प्रोटेक्शन में पुलिस खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है और पूरा एकदम अच्छे से रहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है थोड़ा बहुत कभी यार हर घर के अंदर लड़ाई होती है यार, ठीक है, पर सारे हैं तो एक ही हम। हाँ बिल्कुल। और इनको ये भी तो पता होना चाहिए, ये बोल रहे कि वो निज्जर को हमने, वो इंडिया ने मारा है, मैंने कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, वो एक भी प्रूफ है नहीं मारा है, नहीं मारा है, नहीं मारा है। अब सही तो उतारे उनकी नकल बिल्कुल बैठ के आपस में एक दूसरे को प्रूफ दिखाते हैं कमरे में बैठ के। हाउस दिस और भाई मेजर साहब जब बात बोलते हैं ना सारी फैक्ट के साथ, बिल्कुल सही बात है। और रशिया भी इंडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो लाके दिखाओ, मैं कार्रवाई करूंगा। जब पब्लिकली एलिगेशन लगा रहे हो तो पब्लिकली प्रूफ भी दिखा दो, बात खत्म। सही बात है, यहीं खत्म हो जाएगी बात। और वो चीज करेंगे नहीं अमेरिका। मेजर साहब के सामने जो बात आएगी वो तो भाई वो सीधे खुल के बोलते हैं, ऐसा किसी के भी अगेंस्ट में हो। खालिस्तानी तो खालिस्तानी रहेंगे भाई, बिल्कुल। अब उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, और इलेक्शन उनके आ रहे हैं 2025 के अंदर, तो अगर कनाडा के अंदर खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे जीते हैं कैसे? जो ये बात मेजर साहब ने कही है, मेजोरिटी बन गई उनकी वहाँ। उनके अलावा मेजोरिटी के अंदर अगर रहेगी तो ये गवर्नमेंट तो मेजोरिटी को सपोर्ट करती है हमें। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इस वीडियो के अंदर कौन सी क्लिप सबसे अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, बाय।